सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन जन की आवाज दिल दिल तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास पौष कृष्ण नवमी के दिन। कल बताया था ना, ये चित्र देख रहे हैं आप। खूब बजे ईंट पत्थर सरों के ऊपर, 25-30 घायल हुए, चोट आई, टाके लगे और कई खून बहते रहे। ये दृश्य इस समय भी 24 घंटे 36 घंटे बाद याद दिला रहे हैं उस घटना की। पर जज्बा मजबूत था। पुलिस ने बताया कार्रवाई कर लिया, पर दृश्य भी आप पहले आज कल के और देख लीजिए। पहली बार लगा कि जैन कुछ जाग गए हैं। कहीं से आवाज उठी तो वह सरदना से उठी। इस बात को गौरवान्वित होते हैं उन युवाओं के लिए कि 60,000 की जहां आबादी है वहां कुछ जज्बे तो निकले, कुछ तो कायर की चद्दर हटाने की बजाय शेर दिखे। जब वो पत्थर पड़ रहे थे, ईंटें पड़ रस रही थी, पुलिस वाले तमाशाबीन हो गए, दर्शक हो गए, देख रहे थे जैसे ये दबे और उनका काम खत्म हो। कहीं ना कहीं ऐसा आज कहना पड़ रहा है। क्यों कहना पड़ रहा है आप समझ जाएंगे इस राज की बात। कागज हमारे पास है और जब वो मालूम चला कि कोई साथ नहीं है, साथ खुद लेना होगा, तो फिर युवाओं ने जो ताकत दिखाई, उसके बाद कहते हैं घंटे डेढ़ घंटे में सब शांत हो गया। पुलिस भी तैयार हो गई, हरकत में आ गई, जैसे हाँ अब हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब तो आमने सामने की लड़ाई में यह बाजी मार रहे हैं। कुछ ऐसा ही लगा कल जो जज्बे देखे जिन युवाओं ने ये काम किए, जिन्होंने मेहनत करी कि कोई पत्थर मारे तो जवाब तो देना ही होगा। किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी को हिंसा दिखानी, पर अपने जवाब के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने तीर्थों के लिए, अपनी जगह के लिए तो हम खड़े हो ही सकते हैं। अच्छा लगा अगर ये ऐसी बात थी। अब तक की जानकारी आपके पास, सबके पास थी, लेकिन उसके बाद की जानकारी दोपहर 3 बजे के बाद क्या हुआ कल, वह किसी के पास नहीं। आज शाम तक क्या हुआ वह आप में से किसी को नहीं मालूम। दोपहर के बाद जब जेसीबी तोड़ फोड़ दी थी, क्षतिग्रस्त कर दी थी, पत्थर उस पर भी पड़े थे, जैनों के सरे नहीं फूटे थे, जेसीबी तोड़ने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जेसीबी से दोपहर के 3 बजे के बाद खुदाई शुरू की, जो आप देख रहे हैं। इस तरह बाउंड्री वाल बनाने की शुरुआत करी थी। कहते हैं अभी तो खुदाई हो रही थी, पत्थर थे, तैयारी थी दीवार बनाने की, लेकिन इतने बाद अभी उन्होंने पत्थर बरसाए थे, अब हमारे पास शासन पहुंच गया। अरे ये तो जगह हमारी है, गजब की बात है, कागज हमारे पास है। गडरिये लोग जो वहां पर हैं, कब्जे 2020 के अंदर पहले वहां पर उपले लगाते थे, 19वें उपले लगाते लगाते कोरोना आया तो कच्ची मिट्टी के मकान बनाने शुरू कर दिए। उपले आगे कर लिए, फिर मकान आगे बढ़ा लिए। तो इस तरह से 10,000 मीटर में से 300-400 मीटर तो कब्जा कर लिया है, और अब मचाना था शोर, आगे 400 मीटर और कर लें, इसलिए पत्थर बरसा रहे थे। अब नगर निगम ने कहा अरे ये तो हमारी जगह है। कहां पर जगह है अब वह दिखाते हैं आपको। इस 10,000 मीटर के अंदर ही बीच में पानी देख रहे ना, इसे कहते हैं तालाब। 2002 के अंदर जब यहां पे जो थे डीएम कहा जा रहा है, अवस्थी जी नाम से जो कहा जा रहा है, उन्होंने इन सरदरा में 14 तालाब हैं। थोड़ी जानकारी आपको दे दें, 14 तालाब है वहां पर। 14 तालाब थोड़ी है नहीं, थे, समझना होगा, है और थे में बड़ा फर्क है। जब ये यहाँ पत्थर पड़ रहे थे, नगर पालिका ने अपने इतिहास को खोला और फाइलों में लेके तुरंत 3 बजे जब खुदाई हो रही है तुरंत पहुंच गए। 2002 से लेकर 2024 तक 22 साल में खर्राटे भर रहे थे, आंख बंद थे, कोई पता नहीं। हाँ, 14 तालाबों की बात कर रहे हैं आपसे, ये दृश्य देख रहे हैं आप। 14 तालाबों में से 13 तालाब का है मालूम आपको। इस समय शासन चल रहा है बुलडोजर बाबा का, आप कहें बुलडोजर योगी जी का, कुछ भी कहें। इसलिए 13 तालाबों पर अवैध मार्केट, अवैध रूप से कब्जे हो गए हैं। कोई मतलब नहीं उससे। सरकार ने आज तक अवैध रूप से कहीं कुछ नहीं किया, लेकिन जो ये दिख रहा है, कह दिया 2002 के अंदर हमने इसको ले लिया था खेवट के रूप में। इतनी पुरानी जमीन पूर्वजों की है, जो कागज हैं इसके, और कहती है इसके बीच में तब क्यों नहीं बताया था। और हमारे यहां बहुत बड़ी गलती जैन समाज की यही होती है। ऐसी गलती अलवर के पास चैनल महालक्ष्मी पहले भी बता चुके हैं आपको, जहां आचार्य संयम सागर जी थे, तब वहां पर भी नैनी के अंदर हमारी एक जगह ले ली थी। क्योंकि सरकार के लोग भी ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं लो और बना लो। वो 13 तालाब कब्जे वाले सरकार के थे, लेकिन यह तालाब हमारे बीच में था। जब पानी इकट्ठा हुआ और वहां 2002 में अवस्थी ने देखा और कह दिया ये सरकारी तालाब लगभग 1800 मीटर का हमारा है। गजब की बात है। और बस उन्होंने आके काम रुकवा दिया, ठक, और कल काम वह भी रोक दिया गया।
पहले ईंट पत्थर से कब्जे होने थे अवैध, और फिर अब सरकारी फाइल में कि 2002 में हमने ले लिया है। वैसे इसके बारे में 2 साल से स्टे ले रखा है जैन समाज ने, क्योंकि उसने भी कोशिश की है पेपरों के अंदर जहाँ भी जैन समाज है अपनी बाउंड्री वाला बनाए, कागज रखे और पक्की ताक रखे। घटना आगे बढ़ जाती है और घोषित होती है कि अब आज जैन समाज अपनी सारी दुकानें प्रतिष्ठान बंद करेगा। और सुबह से ही दुकान बंद रही और आह्वान हुआ और मौके पे पहुंच गए 300-400-500 लोग, और साथ में एसडीएम भी आए, कलेक्टर भी आए, इंस्पेक्टर भी आए, एसएचओ भी आए, और फिर यह दृश्य आगे देखने वाले थे। हाँ, युवाओं के बीच में एक सागर जैन, उन्होंने कल भी बताया था और आज फिर बताया सुबह, और क्या बताया यह सभी जैनों को सुनने वाली बात है। ताली पहले बजाई है जिससे आपका ध्यान थोड़ा आ जाए। जब देर शाम तक नगर पालिका ने कहा हमारी जगह है, 1800 मीटर के कारण आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ आ गया था, जेसीबी भगा दी थी, लेबर भगा दी थी, जैसा गोमट गिर रखा था एक बार हमने कि हम गोमट गिरी देख रहे हैं या सरदरा देख रहे हैं, क्योंकि कहानी बिल्कुल वही हो रही थी। हमारे तीर्थों पर किस तरीके से टांग गड़ जाती है आज ये झलक दिख रही थी। जब ईंटें पड़ रही थी पुलिस कौन थी, नगर पालिका आई तो सब कुछ बंद करवा दिया, जो गोमट गिरी बिल्कुल वही इतिहास हो रहा था। सागर जी ने बताया हमें। लेकिन जैन समाज के युवा अपनी ये चोटें खाने के बाद जैसे घायल होने के बाद उठ खड़े हुए थे। रात को 2-2:30 बजे उन युवाओं ने अपने हाथों से, देख रहे हैं दृश्य आप, ये बल्लियाँ ली, टीन शेड दुकान खुलवाई रात को 2 बजे, वहाँ से टीन शेड लाए और इस तरीके से ये टेम्परेरी दीवार खींच दी। कम से कम आगे तो अवैध कब्जे ना हो। गजब की बात है, ऐसा अगर जज्बा हमारे हो जाए तो कहते हैं फिर तीर्थों के ऊपर कब्जे होने बंद हो जाएंगे। जब जब हम पड़ जाते हैं जमीन पर तो शिकार कर लिए जाते हैं, और जब उठ खड़े होते हो तो सामने कोई दिखता नहीं है। ये जज्बा देख रहे हैं आप, ये पूरा टीन शेड का बाउंड्री बना दी। अच्छी बात, गर्व की बात, जैन समाज को सीखने वाली बात थी इन सरदना के युवाओं ने जो कर दिखाया। और अब आज सुबह जब मार्केट बंद हुआ और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी शुरू हुई, उसके बाद वहाँ पर पहुँचे इंस्पेक्टर, एसएचओ, डीएम को पूरी कार्रवाई बताई और यह भी बताया उनको कि हम जो आज में 1800 मीटर है, वैसे उम्मीद है रिजल्ट मिल जाएगा हमें इलाहाबाद कोर्ट से जो स्टे चल रहा है। अगर नहीं मिलता है तो बताया कि इस जगह पर हम सौंदर्यीकरण कर देंगे। जैन इतने जज्बे वाले होते हैं, अपनी ज़मीन पर कोई छीनता है तब भी कहते हैं इस जगह पे मान स्तंभ लग जाएगा और जज्बा बन जाएगा, इस जगह पर हम कोई ऐसा निर्माण नहीं करेंगे। यह आश्वासन तो दिया। और फिर अपने बारे में आकर आज सुबह कब किया इंस्पेक्टर ने, जरा वह भी सुन लीजिए जाते जाते। पहले ये तो सुनिए। आप जानना चाह रहे हैं कि क्या कार्रवाई हुई। आपने जो एप्लीकेशन लिख के दी उसमें तुरंत तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। जितने आपके लोग गए सबका मेडिकल कराया गया। जो उसके मुख्य आरोपी 2 हैं वो हम गिरफ्तार कर चुके हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, आज जेल भेज रहे हैं। बाकी विवेचना का विषय होता है। साक्ष्य के क्रम में जो भी चीज़ें मिलेंगी, जो आप हमें उपलब्ध कराएंगे, साक्ष्य होगा, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। इस समय तक पीढ़ियों तक चला जाता है और कहीं कड़वाहट पैदा हो जाती है तो काफ़ी लंबे समय तक कड़वाहट रहती है। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका प्यार बना रहे। इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें एक सीमा रेखा है तय नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ें हैं तो वहाँ पे सॉफ्ट वाली बातें हों और आप लोग भी सॉफ्ट व्यवहार इख्तियार करें, एक बात को पकड़ न बैठें और सकुशल सब कुछ चलता रहे, यही हमें सबकी भलाई है। नौमी आज चली गई है, कल दशमी और परसों एकादशी है, मालूम है आप सबको ना। अब कई जगह से सूचनाएँ मिल रही हैं, मेरठ में भी अष्टमी सरकारी में 3 दिन का कार्यक्रम चला है, घर घर पर ध्वज लगाने के बाद। उसकी जानकारी भी लेंगे आपसे। पर अभी बता रहे हैं आपको खास बात कि इस बारे में 29 है पारस प्रभु का जन्म कल्याणक, तब कल्याणक भी है, चंदा प्रभु का जन्म कल्याणक भी है। चंद्र तप ले 2 तीर्थरों का जन्म और तप कल्याण एक साथ पूरे साल में कहीं और नहीं आता, इतना पावन दिन है। मंदिरों में कार्यक्रम हो रहे हैं पर विद्वजन हमारे बिल्कुल सो रहे हैं। कहीं कोई जानकारी, कहीं कोई आवाज़ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रभावना नहीं, कोई गुणगान नहीं, कुछ नहीं। पर एक बात और, गत वर्ष 2023 के अंदर महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर सरकार ने अपनी छुट्टी जिस दिन था उससे 1 दिन पहले कर दी। क्या बात है। और अब की बार यहाँ पर देख रहे हैं 2 पत्र आप, यह है उत्तर प्रदेश के बनारस से और गोरखपुर से। 2 नगर पालिकाओं ने उस दिन के लिए कत्ल खाने सब बंद करने की घोषणा की। अच्छी बात है पर किंतु परंतु यह है कि वह 7 जनवरी को नहीं, जिस दिन 29वां जन्म कल्याणक है, उन्होंने यह घोषणा 6 जनवरी कर दी। हाँ, ये अच्छी बात हो कि भाई 6 को भी रहे 7 को रहे, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन यह लिखा जाए कि 29वां जन्म 6 तारीख को है, यह पता नहीं हमारे यहाँ से कौन इस तरह की पत्र व्यवहार करता है, पत्र व्यवहार कर रहा है, गलत करता है। अगर हम जैन तीर्थरों के बारे में, जैन कला के बारे में सरकार में पहुँचते हैं तो कम से कम सही जानकारी लेकर जाएं। यहाँ पर दोनों तरह की जो नगर पालिकाएँ हैं, बनारस की और गोरखपुर की, कह रही हैं 6 जनवरी को सब कत्लखाने 29वें पारस प्रभु के जन्म कल्याण के अवसर पर बंद रहेंगे। बंद रहना अच्छी बात है, पर तिथि गलत करना यह कहाँ की सही बात है। रायपुर के सांकरा में बता रहे हैं चोरी के बारे में। इस समय सर्दियों की रातों में जगह जगह से शिकायतें आती हैं चोरी की, बहुत ज़्यादा। जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस समय सुरक्षा करने की अपने तीर्थों जिनालयों की। यहाँ पर कहा जाता है कि 4 चोर बाइकों पर रात को दीवार फांदकर अंदर पहुंचे और पेचकस से सांकल तोड़ के दान पेटी लूट कर ले गए। घटनाक्रम में कई राज थे। जो सीसीटीवी कैमरे थे वो 3 दिन पहले बंद हो गए। उनका स्विच ऑफ जो है बाहर की तरफ था। किसने किया यह अभी पता नहीं चल पाया है। कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि जब वह आए रात को तो उन्होंने पहले 1 घंटे रेकी किया। जितने आसपास के जैन घर थे वहाँ बाइक राइक रोक के उन्होंने क्या किया, सोचा, मंथन किया, और जब देखा सब कुछ सो गए, सब कुछ हो गया है, उन्होंने बाहर दुकानें की जो लाइटें जल रही थी उनको भी बंद कर दिया। बिल्कुल घना अंधेरा हो गया। उसके बाद दीवार फांदी, अंदर पहुंचे, पेचकस से ताला तोड़ा, दान पेटी लूटी और निकल आए। बाहर की फुटेज से मालूम चला कि यह सब उन्होंने बाहर से किया था, लाइटें बंद की थी, सब कुछ किया, पर 3 दिन पहले सीसीटीवी कैमरे किसने किए बंद, यह अभी पता नहीं चल पाया। पुलिस आश्वासन दे रही है जल्द पकड़ लेंगे। यह कहानी हर बार सुनते हैं और 100 में से 5 चोरियों का पता है, 95 का कुछ पता नहीं चलता है। आप भी कहेंगे 500 करोड़ का मंदिर बन रहा है, वहाँ पर कई चीज़ें बन रही हैं, उसके दर्शन नहीं करवाए 2-3 दिनों से, आज कराते हैं आपको, ये देख लीजिएगा। कल्पद्रुम सम्मोचन 24वीं विधान हो रहा है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर के सानिध्य में आगरा से 40 किलोमीटर दूरी के पर जो पड़ रहा है, लोकोदय तीर्थ का जहाँ निर्माण होना है। 1008 जोड़ों के साथ गजब के दृश्य हैं यहाँ पर। जो जीवंत देखता है, ये तो चित्र देख रहे हैं, और वहाँ जब देखता है तो मन बाग बाग हो जाता है इन दृश्यों के साथ। किसने और हाँ 7 तारीख को यहाँ पर गुरुवार का पिछी परिवर्तन है, और आज सुबह ही उन्होंने केश लोचन भी किया था। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ। कल बात करेंगे आपसे पारस प्रभु और चंदा प्रभु के बारे में। सादर जय जिनेंद्र।